अर्श एक मूवी थी भूल भुलैया, अक्षय कुमार वाली। आई थिंक सो ये मूवी शायद किसी साउथ इंडियन फिल्म का रीमेक है जी। तो वो साउथ इंडियन फिल्म मुझे एग्जैक्टली अभी याद नहीं कौन सी वाली है। आई थिंक रजनीकांत है उसमें, जो भी है। तो उस फिल्म में भूल भुलैया में विद्या बालन होती हैं, और विद्या बालन बेसिकली क्या होता है कि एक जिसने फिल्म नहीं देखी तो उसमें वो एक बचपन से उन्हें कहानियां बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं। तो वो एक जो उनका पुराना पुश्तैनी घर होता है वहां जाती हैं, वहां पे उन्हें कुछ कहानियां पता लगती हैं जो उस पुश्तैनी घर से एसोसिएटेड होती हैं जी। और वो अपने आप को ऑटोमेटिकली उस कहानियों का कैरेक्टर पकड़ लेती हैं, मान लेती हैं, बना लेती हैं। उसके बाद फिर जो कुछ करती हैं तो उससे एक पैरानॉर्मल टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है उस पूरे घर पे। तो द होल पॉइंट वाज कि एक इंसान है जो अपने आप को एक कहानी का कैरेक्टर अज्यूम कर लेता। ओके। अनर्श, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने ऐसे कैरेक्टर रियलिस्टिकली अपने आसपास भी देखे हैं, इन रियल लाइफ देखे हैं, जो अपने आप को कुछ अज्यूम कर लेते हैं और बड़ी सॉलिडली मान भी लेते कि हाँ मैं यही हूँ। उदाहरण के तौर पे अब ऐसे तो वैसे मैं आपको छोटे मोटे एग्जांपल बता सकता हूँ कि हमारे आई थिंक उत्तराखंड की बड़ी फेमस स्टोरी है। एक शख्स थे जो लोहा घाट में रहते थे। उन्होंने अपने आप को अज्यूम कर लिया था कि वो जर्मन आर्मी के वेटरन है। मतलब अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सीन क्या है कि वो कई सालों तक का गायब रहे, जो शायद बचपन में कहीं भाग गए थे। उसके बाद वो कई सालों बाद वापस आए। अब कई लोगों का कहना ये था कि ये शायद शहर गए, इन्होंने कुछ गोरख धंधे वाले काम किए, कुछ क्राइम किया, उसके बाद एक वापस आ गए बचने के लिए। ये कुछ लोगों का मानना था। लेकिन उन्होंने जो स्टोरी बनाई वो ये स्टोरी बनाई कि यार वो जो है एक सोल्जर थे और वो एक आर्मी में गए, लड़े, व्हाटएवर, ठीक है। इवेंचुअली करते करते वो अपनी ही कहानियों में इतना वो हो गए कि वो भूल गया कि वो उन्होंने इंडियन आर्मी के सोल्जर बोला था या जर्मन आर्मी के सोल्जर बोला था। इवेंचुअली उन्होंने बढ़ती उम्र में ये बताना शुरू कर दिया कि मैं जर्मन आर्मी का वर्ल्ड वॉर वेटरन हूँ और मैं पिछले जन्म में ऐसा था, पिछले जन्म में लड़ाई लड़ाई है, मतलब उस टाइप की बातें। और ऐसा नहीं कि वो पागल थे। पहला जो आपको इंट्यूशन आता है यही आता ही हो सकता है शायद इंसान पगला गया, शायद पागल हो गया, और पागल नहीं थे। वो अपने पूरे सेंसेस में रहा करते थे, लेकिन उनकी कहानी आई कि वो जो है जर्मन आर्मी के वेटरन है वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे मैंने अक्सर कई कैरेक्टर सुने हैं। आई एम प्रीटी श्योर आपने भी इतने जो पैरानॉर्मल के केसेस किए हैं, आपने कहीं ना कहीं इस किस्म की कहानियां सुनी होंगी कि ऐसे कैरेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। जी बिल्कुल, मैंने सुने हैं राहुल। और इनफैक्ट मैंने कई बार एपिसोड्स में ये भी बोला है कि जब आप पैरानॉर्मल को एक हाइट से ऊपर सुन लेते हैं, नॉट एज अ लिसनिंग पर्सपेक्टिव, अगर आप उसको मानने लगते हैं एक तरीके से, तो ऐसा कहा जाता है कि आपका दिमाग उस चीज में इतना इंडल्ज हो जाता है कि अपनी बेसिक रियलिटी भूल जाता है। ये मेरा मानना है जी। एग्जैक्टली। उदाहरण के तौर पे जैसे मैं जिसकी आपको बात बता रहा हूँ, तो कानपुर में एक जगह है बहुत फेमस, मेरे घर के ठीक पास में, सॉरी मैं नाम नहीं लूंगा उसका। तो वो उस जगह पे क्या है कि वहां पर एक आदमी बहुत फेमस है, और वो आदमी क्या है, हाथ में झोला लिए चलता है और एक डंडा है उसके हाथ में, जिससे वो कुत्तों को हाका करता है इधर उधर। पर दिक्कत ये है कि वो छंद गाया करता है राहुल। छंद गाया करता है, इंटरेस्टिंग है। अलग अलग छंद गाया करता है। कौन रामायण के छंद गाने लगे, कौन महाभारत के श्लोक गाने लगे अचानक से। और राहुल ऐसे वैसे श्लोक नहीं, अपर लेवल के श्लोक, मतलब जिनके उच्चारण करने में आपकी जबान 10 बार हिल जाए, वो ऐसे श्लोक बोलता है। अभी भी है वो बंदा, आता रहता गली में। तो गली में गाता हुआ आएगा, घूमेगा और सुनाएगा बहुत देर बैठ के, फिर कहेगा माता खाना खिला दो, खाली वो खाने के लिए आता है। जबकि अब मैं उसकी अगर बैक हिस्ट्री आपको बताऊं तो राहुल वो बहुत अमीर इंसान था, बहुत ज्यादा अमीर। मतलब मेरे एरिया का सबसे अमीर इंसान वो था। उसके बाद पता नहीं उसको एक दिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम ही पागल हो गया पूरी तरीके से। और ये एक ही दिन की बात है, ऐसा नहीं कि कोई तंत्र साधना में लीन हो, कुछ ऐसा लीन हो। अगले दिन उठा है, उसने अपने शरीर पे सिंदूर विंदूर लगाया, जैसे छोटा पंडित वो भूल भुलैया में जिस तरीके से राजपाल यादव होता है, सेम वैसे ही बन गया वो। और उसके बाद गलियों गलियों घूम रहा है, सिर्फ घूम रहा है। लोग उसको पागल समझ रहे हैं। यदि आप कुछ बोलोगे, अरे क्या कर रहे हो, वो कुछ सुनेगा नहीं, करता रहेगा। अचानक से जैसे ही तुमने उसको कुछ टोका जी, वो तुमको चिल्लाने लगेगा, क्यों कर रहे हो, मुझे बोलने दो, मेरी गीता है, मेरी भगवत गीता है, मुझे बोलने दो। मतलब भगवत गीता और महाभारत रामायण उसको कंठस्थ है राहुल। ओके।
मतलब उसको छंद कंठस्थ है। ये बड़ी सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं है कि तुमने, चलो एक श्लोक है भाई, तुमने उसको रिपीट कर लिया, कितनी देर तक रिपीट करोगे? वो करीबन करीबन मेरे सामने उसने 70-80 श्लोक बोले हैं जो मुझे भी नहीं पता है कि भाई ऐसे एग्जिस्ट करते हैं गीता में। एक ऐसी कैरेक्टर याद है आपको जो बड़ा इंटरनेट पे हिट चल रहा था, लल्लन टॉप में उसका इंटरव्यू आया था जिसमें वो जो वाला जो कैरेक्टर था, जो बोलने में अगर आप उसको सुनोगे इन जन्नत लगे कितना पढ़ा लिखा आदमी है, लेकिन वो अपने ही जोन में वो कुछ भी बोल रहा है, मतलब लेकिन वो बोल सही रहा है। बातों का सेंस है। बातों में अगर आप ढूंढने जाओगे तो सेंस है कहीं ना कहीं। तो मतलब ये जो मैं सनक एक तरीके की एग्जैक्टली मतलब अब ये जिस तरह से आदमी करता था, खैर इसकी जब बैक हिस्ट्री पता चली तो ऐसा मतलब कहते हैं कि इसको भगवान के दर्शन हुए हैं, फला फला बहुत सारी अलग अलग धारणाएं हैं कि इसने एक रात भूत देख लिया था, तब से ये ऐसा है, गाता रहता है कि इसके आसपास भूत ना आए। एक ऐसे आपने लखनऊ के एक जो मैंने एक स्टोरी शायद आपने सुनी होगी, ये बहुत साल पहले की बात है, आई थिंक मैं स्कूल वगैरह में था, मैंने सुना था कि एक डीएसपी साहब हुआ करते थे लखनऊ में, डीए पुलिस के, और उन्हें अचानक एक दिन ऐसा लगा या सपने में आया पता नहीं क्या हुआ, उन्हें ये लगा कि वो कृष्ण के अवतार हैं। और अगले दिन आप यकीन मानिएगा टीवी वगैरह में उनके आए थे क्लिपिंग्स वगैरह, वो मतलब ऐसा पंछियों के उसमें टहल रहे हैं। okay. और वो मगन है एक तरीके से। सर पे उन्होंने मुकुट टाइप पहन लिया है, वो कृष्ण टाइप एक्टिंग कर रहे हैं कोने में जाके। अब ये आई मीन आप सनक कह लो या आप एक मेंटल इम्बैलेंस कह लो, या वाकई में अगर आप बिलीवर हो, जैसे काफी लोग बिलीवर रहते ही भी उनके, तो नहीं बात शायद मान भी ली थी कि हाँ वो हो सकता है ये। अच्छा अक्सर ये हम लोग जो है ना ये काफी सुना है कि ये अर्श सत्य साईं बाबा फॉर एग्जाम्पल, जिनको लोग कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा के वो अवतार थे दूसरे वाले, या और भी कई ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनको लोग कहा। अब जो नीम करौली बाबा है कैची मंदिर वाले, मैं उनका बहुत बड़ा भक्त हूँ। कई लोगों का ये मानना है कि वो हनुमान जी के मानव अवतार थे वगैरह इस किस्म की। तो ये इस किस्म के जो दावे किए जाते हैं तो पहले इनके बारे में आपका क्या ख्याल है बियॉन्ड पैरानॉर्मल भी? मतलब बियॉन्ड पैरानॉर्मल तो मैं बहुत ज्यादा अगर रिसर्च नहीं करता हूं तो ज्यादा कुछ कहता नहीं हूं, लेकिन अगर ऐसे देखो तो पॉसिबल तो खैर नहीं है, ये इम्बैलेंस है एक तरीके का, या फिर चलो ठीक है तुमने उतना मैनिफेस्ट कर लिया तो तुम मान रहे हो, या शायद तुमने कुछ ऐसा देखा हो प्रामाणिक रूप से तो तुम उसको मान रहे हो। हम मानते तो तभी है ना जब हम कुछ ऐसा देखते हैं, राइट? तो अगर इतने लोग मान रहे हैं तो शायद ऐसा कुछ हो रहा होगा। पर अगेन बैक टू फितूर वाला थिंग कि हजारों लोगों को हजारों फितूर होते हैं। अब उस इंसान को जो मैं भगवत गीता वाला बता रहा हूँ, उसको ये फितूर है कि वो भगवत गीता के उपदेश दे रहा है, वो कृष्ण है, बना नहीं है वो कृष्ण। हाँ मैं समझा। वो कहता है, मतलब मैंने एक दिन सुना रहा था, मैंने कहा मुझे नहीं सुनना है, कहता है ये सार है भक्त, ये तुझे सुनना पड़ेगा। अब मतलब वो आप समझ रहे हो, उसके जिंदगी में हम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, उसकी जिंदगी में हम अर्जुन है जिसको वो सुनाए पड़ा है सारी चीजें, या हम या कोई और या कुछ भी। अब अम्मा को एक दिन गांधारी बोल रहा था, तो मतलब देयर इज अ सर्टेन पॉसिबिलिटी कि उसकी कॉन्शियसनेस वहां पहुंच तो गई है, लेकिन फिर वो अपनी रियलिटी में वापस नहीं आ पा रहा है। जैसे आपने भूल भुलैया वाला बताया जी, भाई वो विद्या बालन जो थी वो उस जोन में तो चली गई है, लेकिन उस जोन में इतना इंडल्ज हो गई है उसकी कॉन्शियसनेस कि वो अपनी रियल कॉन्शियसनेस को भूल गई है। एक तरीके से याद दिलाने पे शायद याद आए। पर अब ये अगर मैं थोड़ा सा पैरानॉर्मल या नॉर्मल से हटके अगर मैं बात करूं तो ये मेरा खुद का ओपिनियन है। हम कौन होते हैं ये फैसला करने वाले यार कि किसी के लिए रियल या अनरियल क्या है। मैं एग्जांपल देके कहना चाहूंगा अर्श की अक्सर क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि जब लोग इंसान नशे में होते हैं, दारू और नशे में जब आ जाते हैं तो अचानक से बहुत ज्यादा वो लविंग हो जाएंगे, अचानक से तू मेरा भाई है, चेंज हो जाएगा। हाँ, इधर उधर पप्पियां चल रही हैं, तो नेचर अचानक से इंसान का, जो इंसान बड़ा दबा हुआ सा रहता है, जो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होता है, वो अचानक से शेर बन जाता है। वो अचानक से उसकी आवाज की बुलंदियां अलग हो जाती हैं, उसको अच्छा महसूस हो रहा होता है जी। तो अब यार वो भी वही इंसान है, द इंसान तो सेम ही है। तो आप इसको क्या बोलना चाहेंगे कि रियल कौन है, और अगर रियलिटी में जिसको आपको लगता है कि फेक है, अगर अगला बेटर महसूस कर रहा है तो हम उसको कौन होते हैं मना करने वाले। अनदर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि जो ये स्टटरिंग वाले जो पेशेंट्स होते हैं, जो लोग जो हकलाते हैं, जो स्टटर करते हैं, अक्सर ये देखा गया कि इस किस्म के लोग जब पहले होता ना कि वो कान में अगर उनकी म्यूजिक लगा दो, अगर वो अपनी आवाज खुद ना सुने और उनसे बातचीत करवाई जाए तो उनकी आवाज नॉर्मल निकलती,
अगर ऐसे लोग नशे में आ जाएं या कुछ ऐसा हो कि उनको वो बेखौफ होके बोले तो उनकी आवाज सही हो जाती है, लेकिन अगर वो होश में बात करते हैं तो उन्हें होश में बोलने में वो ऑब्जेक्शन, मतलब एक वो होता है, हिचक होती है और उस हिचक में ही जो है हकलाहट निकलती है। तो मतलब कि मुझे ये चीज ना अक्सर बड़ी, जब मैंने थिएटर किया और जब मैं थिएटर में जब मैं खुद एक्टिंग करता था तो मैंने इस चीज को महसूस किया, हर्ष, आई एम प्रीटी श्योर आपने भी किया होगा कि जब आप एक्टिंग करते हैं तो आप एक अलग ही बन जाते हैं और वो जो उस टाइम में निकलता है वो बड़ा धारा प्रवाह होता है, वो एकदम स्मूथली निकल रहा होता है। लेकिन जब आप रियलिटी में होते हैं, सो कॉल्ड रियलिटी में, आप बड़ा सोच समझ के बात कर रहे होते हैं, आप बड़ा उसको कुछ चीज छुपा करके, कुछ चीज वो करके आप बातचीत कर रहे होते हैं जो आपको पता है कि दैट्स नॉट द रियल यू। बिल्कुल। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर मैं आपसे पूछूं कि यार फिर मतलब व्हाट इज रियल एंड व्हाट्स नॉट रियली रियल, तो आप इस पे लाइक क्या कहना चाहोगे? अगेन मतलब पैरानॉर्मली भी रियल और फेक वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मुझे भी थोड़ा बहुत डाइसी वाला लगता है, जिस तरह से सही और गलत वाला कॉन्सेप्ट है कि शायद मेरा सही तुम्हारे लिए गलत हो या तुम्हारा गलत मेरे लिए बहुत सही हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। हाँ जी, सेम वही चीज रियलिटी और फिक्शन वाला सिनेरियो मुझे लगता है। क्या पता तुम जो फिक्शन कह रहे हो वो किसी और की रियलिटी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या पता हम जो फिक्शन जी रहे हैं वो भाई मेरी अपनी खुद की रियलिटी हो, बट हम डिनाई कर रहे हैं, हमारी रियलिटी कुछ और ही है एक तरीके से। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी जो मैंने आपको बात बताई कि वो जो इंसान था, देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल इन दैट, वो बस केवल भगवत गीता चैंट कर रहा था, वो बोले जा रहा था, तो वो शायद हमारे लिए फिक्शन है, आप समझ रहे हैं, या लिसनर्स के लिए वो फिक्शन होगा कि अरे क्या पागल है वो। हाउ डू यू डिसाइड कि वो पागल है? एग्जैक्टली लाइक आप कैसे डिफाइन करोगे? तुम डिफाइन नहीं कर सकते हो ना, वो उसका फिक्शन है, उसकी रियलिटी बन चुका है। यू कांट से कि वो उसकी रियलिटी नहीं, वो उसकी रियलिटी है, तुम मानो या ना मानो वो तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी अपनी रियलिटी अलग है। तो दिक्कत वहीं पर आती है जब हम अपनी रियलिटी और दूसरे की रियलिटी में कंपैरिजन करने लगते हैं। जब हमारी दिनचर्या अलग है तो हमारी रियलिटी भी अलग होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यदि कोई मुझसे पूछता है आज के टाइम पे कि मतलब आप सच में एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हैं, अच्छा आपने सच में ये किया हुआ है, तो मैं उनको यही कहता हूँ कि वो मेरी रियलिटी है जो मैंने किया है। सिनिक्स जो आमतौर पे आते हैं, जो मतलब आप उनको लाख चीजें बोल लो वो मानने को ही राजी नहीं है। ऐसी पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि मतलब एक कोई एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो शायद मेरी नॉलेज के बाहर है। मतलब उनको लगता है कि जो उनको नहीं पता वो ही नहीं सकता। हाँ, उसी जगह पर मैं ओपन माइंडेड हूँ, मुझे पता है कि बहुत कुछ एग्जिस्ट करता है तो मैं सुन लेता हूँ। मतलब सुनकर छोड़ देना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन सुनकर उसी में टिके रहना वो मतलब कुछ अलग ही लेवल पे ले जाता है आपको। तो मैंने ऐसे मतलब बहुत लोगों को देखा जो रियलिटी और फिक्शंस के बीच में जिंदगी भर फंसे रहते हैं अपने मरने के टाइम तक कि भैया ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमने जिया नहीं। आई एम प्रीटी श्योर बीइंग अ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट, क्योंकि यार अच्छा आपने ऐसे भी केसेस देखे हैं जो जिनका जिक्र आपने किया, जो लोगों ने अज्यूम कर लिया कि कुछ पैरानॉर्मल है, बट देयर इज नथिंग पैरानॉर्मल अबाउट दैट। बिल्कुल, आई रिमेम्बर एक केस जहां पर मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे फोन किया और बोली कि यार मम्मी को एक दिक्कत है। मैंने कहा बताओ क्या दिक्कत है? तो उसने बोला कि मम्मी जो है वो उनके अंदर बुआ आती है हमारी। अब ये बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट था। मैंने कहा हो सकता है कुछ बहुत पैरानॉर्मल होगा, फोटो वगैरह भेज देना मैं देख लूंगा। मैंने देखा, मैंने उसको बताया कि इसमें कुछ पैरानॉर्मल मुझे लग नहीं रहा है। मेरी राहुल 90% कोशिश यही होती कि मैं कहूँ कि कुछ ऐसा है नहीं, अगर होता है तो भी मैं मना कर देता हूँ क्योंकि जितना मुझसे ठीक हो सकता है मैं कर देता हूँ। तो उसने बोला कि नहीं मुझे सच बताओ, मैं तुम्हारी मम्मी से बात कराना चाहती हूँ। मैंने कहा करा दो मम्मी से बात, और भी बेटर है क्योंकि उनकी आवाज सुन लेंगे हम। तो मैंने बात करी। अच्छा, बात करते करते अचानक से क्या हुआ, वो नॉर्मल बात कर रही कि हाँ बेटा कैसे हो, ये है। अचानक से उनकी आवाज बदल गई। आवाज बदल गई एज इन भारी हो गई। मॉड्यूलेशन मुझे भी आता है राहुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है मुझे भी आता है। आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, बट मॉड्यूलेशन आता है मुझे बहुत अच्छे से। तो पहले बोलने लगी बेटा कैसे हो, ये सब चीजें। थोड़ी देर बाद जब मैंने पूछा आंटी क्या दिक्कत है, ऐसे पूछ लिया आंटी क्या दिक्कत होती है आपको, अंदर से कैसा लगता है भाई, के हालचाल जानने जरूरी है। तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी बुआ हूँ, ये है वो, मतलब इस तरह से बोलने लगी। अरे 2 मिनट के लिए मैं शॉक हो गया। इसलिए नहीं कि वो बुआ बोल नहीं थी, इसलिए कि भूत मुझसे फोन पे बात कर रहा है। अब ये कुछ अलग ही सिनेरियो हो रहा था कि एक भूत मुझसे फोन पे बात कर रहा है। अब वो डर रही है, मेरे फोन पे जो दोस्त है कॉन्फ्रेंस में, कह रही है बुआ माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो उसका अलग नाटक चल रहा है, अलग कह रही है कि बुआ मुझे माफ कर दो, मैंने ऐसे बात करा दी। अब वो फोन पे कह रही है अब मैं इसकी जान ले लूंगी जिससे मैं बात कर रही हूँ, तू यहाँ रहता है वहां रहता है। तो मैंने ऐसे पूछ लिया बताओ मैं कहाँ रहता हूँ। तो थोड़ी देर के लिए आवाज नहीं आई। फिर मैंने पूछा कि आप मुझको मार सकते हो? कह रही मैं खत्म कर दूंगी, मैं ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी।
तो मैंने कहा आइए फिर इसी बात पे, हम तो घर पे ही हैं। तो बोल रही कहाँ रहते हो? मैंने कहा अरे आप तो भूत हो, आपको तो सब कुछ पता होना चाहिए, मतलब व्हेन यू टॉक टू मैं समवन समझ गया। तुमको सब पता होना चाहिए। तो बार बार उनका कहना है कि आप मुझे एड्रेस दो, मैं बताता हूँ। तो मैंने एड्रेस लिख के भेज दिया। ओके तो बोल रही है कि ठीक है आज रात देखना क्या होगा। फिर अचानक से उनकी मम्मी बोलने लगी नॉर्मल कि बेटा कुछ हुआ था क्या, ऐसा वैसा, मतलब एक मेथड एक्टिंग टाइप का। एग्जैक्टली मेथड एक्टिंग एक अलग लेवल की, ठीक है। Okay. अब मुझे एक्टिंग क्यों लग रही थी? क्योंकि वो थी, इस वजह से मुझे इतना समझ में आता है कि कौन एक्टिंग कर रहा है, कौन सुपर नेचुरली उसको दिक्कत है। यार यही अगर मैं आपसे पूछूं ना, ये जो समझ में आता है तो ये यार कैसे समझ में आता है? मतलब थोड़ा आप एग्जांपल लेके बता सकते हैं? मतलब हाँ मतलब भूत कभी फोन पे ऐसे बात नहीं करेगा। एक तो वो ऑलरेडी इतनी हैवी एनर्जी है, तुम उसको रिकॉर्ड करोगे तो आवाज ग्लिच हो, मैग्नेटिक फील्ड जो है, फ्लक्स जो है वो ऊपर नीचे चेंज होगा, तो यू अच्छा। कांट रिकॉर्ड। मतलब फिजिकली इंटरफेयर करेगा आपके आसपास के apparatus पे। एग्जैक्टली वो Okay. एनर्जी है ना, एक हाई वेवलेंथ की एनर्जी है। हाई वाइब्रेशंस पे है ना, एक एनर्जी तो है। हाँ, तो वो फोन पे बात कर लेगा, आपको लग रहा है। वो भी फोन जिसकी फ्रीक्वेंसी एक मीडियम रेंज पे होती है, और उस रेंज पे एक एनर्जी आपसे बात कर लेगी आके। यार, ये आई मीन फोन रिकॉर्डिंग तो हो ही जाती है ना, लाइक मतलब लोग, अब हमने कितने लोगों की कैमरा नहीं, रिकॉर्डिंग आप वगैरह देखी है, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट आप फोन पे बात करने में दिक्कत है। नहीं, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, पर वो जब एंटिटी मुझसे बात कर रही है ना, जब इंटेंशनली होता है कि मैं इसी से डायरेक्ट बात कर अच्छा, रहा हूँ, इंटरेक्शन इंटरेक्ट करेगी। आप रिकॉर्ड करो, पोजीशन Okay. रिकॉर्ड होते हैं, मैंने भी करे हैं बहुत सारे। जी जी। पर दैट डजंट मीन कि वो पोजीशन घूम के कहता और कैसे हो तुम, मेरा रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो। मतलब इतना जी। गंदा इंटरेक्शन तो मैंने नहीं किया कभी जिंदगी में, राइट। जैसा मैंने इनका किया। उस रात में रुका भाई, मैं देख रहा था कि कुछ तो हो, कुछ तो हो। पूरी रात कुछ नहीं हुआ। जी जी जी। ऊपर से मतलब इधर उधर से खुशियां खबर और आने लगी कि भैया फला के घर में बच्चा हो गया है या कुछ ऐसा। हमने कहा ठीक है यार चलो, पता नहीं भूत शायद उनके घर में आ गया होगा समाओ। फिर मैंने इनकी मम्मी को कॉल किया। अच्छा बाय द वे, जब जब मैं इनकी मम्मी को कॉल कर रहा हूँ तब तब इनकी आवाज बदल जा रही है, क्योंकि उनको पता है कि मैं सही करने के लिए कर रहा हूँ बाय द वे। राइट। तो उनकी मम्मी कह रही है कि कल तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, आज होगा। मतलब ऐसे करते करते एक हफ्ता निकल गया राहुल। मैंने अपनी दोस्त को बोला, तो मैं नाम बदल देता हूँ उसका, मैंने अपनी सृष्टि लेट सपोज ऐसे, मैंने उसको Okay. बोला कि यार मुझे ना ले चलो अपने घर। तो बिहार में रहती है, तो मैं चला गया उसके यहाँ पे, ठीक है। उनकी मम्मी के सामने बैठा। अब उनकी मम्मी अजीब तरीके से रिएक्ट करने लगी अचानक से। वो होता है ना, आप जो टीवी वगैरह में देखते हो, पोजीशन एकदम सर हिलाने वाला, हाथ हाथ हिल रहे हैं चारों तरफ से, जी जी। और वो हालेलुया अलग ही चल रहा है उनका एक सीन। तो मतलब ये हालेलुया वैसे काफी यादगार है। इस पे भी बात करेंगे, इस पे for बात sure। करेंगे, हाँ। तो अब ये होने लगा, और उसके बाद मैंने कहा एक काम करिए, आप बैठ जाइए। तो Okay. कहती है कि मैं पूरे घर का नाश कर दूंगी और ये कर दूंगी वो कर दूंगी। Okay. तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने उनके जो हस्बैंड थे, मैंने उनसे कहा कि आप एक ना जलता कपूर ले आइए। वो पहले थोड़ा हिचकिचाए, फिर मैंने कहा आप ले आइए। उन्होंने सोचा मैं कुछ करूंगा शायद, तो जलता Okay. कपूर लाए, और वो सामने सोफे पे बैठी थी, मतलब ऐसे बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी अचानक से। तो मैंने बस ये बोला कि आप भूत हैं पक्का, मतलब आप उन्हीं बुआ ही है ना कंफर्म? तो कहती हाँ मैं बुआ हूँ, और जी। तुम मेरे सामने विधि कर रहे हो, मुझको पता है क्या विधि है। मैंने कहा इस विधि में एक नई चीज है। तो मैंने कपूर उठा के फेंक दिया उनके ऊपर, ऐसा फेंका कि उनके ऊपर ना जाए, साइड में जाए। तो कपूर गया, और वो इतनी तेज डरी कि नीचे गिरी है। पहले कह रही कपूर क्यों फेंक दिया मेरे ऊपर? अब आप समझ रहे हो? तो उनकी कॉन्शियसनेस वापस आ गई। यहीं से मैं समझ जाता हूँ कि तुम जो कर रहे हो वो नाटक है। मतलब Right, मेरे कई सारे right. ऐसे भी केसेस रहे हैं जहां मैंने समझने के लिए उनके ऊपर कुछ ऐसा पास ऑन किया, वो लोग ऐसे ही बैठे रहे, उनके पैर पे कपूर जलता रहा है, उनको दर्द नहीं हो रहा है, उनको फर्क नहीं पड़ा कोई। फर्क नहीं पड़ रहा है। कॉन्शियसनेस है ही नहीं जब उनकी, तो जी। फर्क कहाँ से पड़ेगा? इनकी तो थी, अच्छी खासी थी, अलग हट गई है। अब घर के सारे मेंबर मौजूद, ये सब क्या अचानक से हो रहा है? हर्ष, एक सवाल मुझे और पूछना है। जैसे अभी आपने कपूर फेंकने वाली बात करी, मैंने देखा है और आपने भी शायद कई बार बताया है, जब पोजीशन अगला एग्जॉस्शन करने जाता है तो कई बार ना फिजिकली चोट भी पहुंचाई जाती है अगली पर्सन को। मार रहा है कोई, कुछ कर रहा है। मेहंदीपुर बालाजी में हमने देखा है जी, जी, मारने जी। बड़ा। तो ऐसे में क्या जो पोजेस इंसान होता है उसको दर्द होना बंद हो जाता है? रियल पोजीशन की बात कर रहे रियल हैं। पोजीशन की बात करूं मैं। अब राहुल, इसको आप ऐसे समझे कि आपकी जो कॉन्शियसनेस है वो ब्लॉक हो गई है थोड़ी देर के लिए। जी। इट्स जस्ट लाइक अगर किसी इंसान को एंजाइटी या पैनिक अटैक्स होते हैं, ओके। मैं आपको थोड़ा इन डेप्थ बताऊंगा। तो जब पैनिक अटैक होता है तो वो ब्लैंक हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसको पता नहीं वो कहाँ खड़ा है, क्या हो रहा है, चारों तरफ पूरा ब्लैक। ये मतलब खुद के साथ भी हुआ है, तो आई नो कि पैनिक अटैक्स में क्या होता है। तो एकदम पूरा इंसान ब्लैंक हो जाता है कुछ सेकंड्स के लिए। वो मोमेंट होता है जब तुमको पता नहीं होता। मेरे साथ जब कभी एक बार ऐसा हुआ था, तो आई रिमेम्बर नीचे कांच था, तो मेरे पैर में घुस गया था, और मुझे फील नहीं हो रहा था कि पैर के अंदर कांच घुसा हुआ है।
और करीबन 10-11 सेकंड्स के बाद व्हेन आई जी। मतलब एकदम से होश में आए तो मुझे दर्द होना शुरू हुआ। ओके ये वो पॉइंट था जहां मुझे दर्द होना शुरू हुआ। तो आप समझ रहे हैं कि मुझे पता है कि वो उनकी साइकी क्या होती होगी कि यदि कोई पोजीशन हुआ है तो कॉन्शियसनेस में तो अब वो स्पिरिट है, अब तुम हो नहीं तो तुम ब्लैंक हो। मतलब आप कह लो एक तरीके से जैसे इंसान एनेस्थीसिया के उसमें असर में बड़ा इम्यून सा हो जाता है, इम्यून उसको कुछ फर्क नहीं वैसे ही पड़ता, type हो बॉडी जाता है, more or less। सेंसेस एकदम लेस हो जाते हैं पूरे के Senses- पूरे। तो अर्श जैसे फॉर एग्जाम्पल जब रेडिकल ट्रीटमेंट किया जाता है पागलों के ऊपर, जब बिजली के शॉक वॉक दिए जाते हैं, झटके दिए जाते हैं, जी। तो अभी मतलब अब मुझे उसका लॉजिक समझ में आता है कि आप मेंटली हिले हुए हैं, अगर बिजली तो तगड़ा झटका दिया जाएगा तो आपकी बॉडी अचानक से इंटीग्रेट हो जाएगी, जी। जुड़ जाएगी आपस आपकी में, कॉन्शियसनेस वापस आ जाएगी, आप जी। पूरा होश में आ जाएंगे कि इतना जोर का अगर पेन होगा इसलिए तो। थप्पड़ वगैरह मारा जाता है कि थप्पड़ मतलब मारा, एकदम से इसलिए शॉक दिया जाता है, होश इसलिए में कई आ जाओ, बार हाँ। आंख से टच कराया जाता है ताकि बॉडी क्या है, जब ऐसा इंसान होता है तो क्या है, इस सब चीजों के जब पागल के समझ में आता है कि भाई उसके मेंटली वो है, पर अगर आप पोजेस्ड हैं किसी जी। और एनर्जी से और अगर आपको ऐसे में बिजली के झटके दिए जाएं तो क्या पॉसिबिलिटी है कि आप अपनी कॉन्शियसनेस में वापस आ सकते हैं? कुछ कुछ पॉसिबिलिटी है, कहीं ऐसा कहीं होता पर है, बिल्कुल ऐसा- होता ऐसा है। देखा है आपने होते? मैंने देखा है, मतलब कहीं कहीं पर ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। क्यों? उसका रीजन होता है कि Okay. हर स्पिरिट का अपना एक अलग वेवलेंथ है। ऐसे आप मान के चलो उदाहरण के Okay, तौर पे okay. कि किसी का 100 हर्ट्ज है, किसी का 200 है, किसी का 300 है। हाइपोथेटिकली स्पीक। हाँ, और उसके बाद आपने जो करंट दिया है वो भाई 200 हर्ट्ज का है, मतलब वो उसके ऊपर जा नहीं रहा है, ठीक है। Okay, बट okay. एंटिटी जो है वो 100 की है, तो वो अपने आप तुम्हारी कॉन्शियसनेस लौट आएगी कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, ठीक है। और जी। यदि वो 300 का है तो तुम 100 का भी झटका दो, 300 200 का झटका दो, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन उसकी बॉडी पर उतना ही फर्क पड़ रहा है। द मोमेंट वो Right. कॉन्शियसनेस छोड़ेगा, मतलब वो स्पिरिट जाएगी, उसकी कॉन्शियसनेस वापस आएगी, तो डबल पेन होगा उसको। पहला क्योंकि उसको उस समय हो रहा था, उसकी मसल मेमोरी में तो पेन होगा ना। तो जैसे ही उसको उसके ब्रेन को ये कह सकते हैं सिग्नल मिलेगा कि वो आया, उसकी मसल मेमोरी में इतने इंटरेक्शंस हुए, इतने ज्यादा पॉइंट्स पे दिक्कत हुई, तो अपने आप उसको दिक्कत होने लगेगी। तो शायद पोजीशन में भी यही होता है। आप मैंने जितने केसेस करे हैं राहुल, उसमें से इंसान जितना चोट पहुंचाता है खुद को पोजीशन के दौरान, Okay. उसको बहुत चोट पहुंच रही है। लेट सपोज वो अपना सर पटक रहा है, वो गिर रहा है, बेहोश हो रहा है, बेड उठा रहा है, तोड़ दे रहा है, जो भी है। जी, तो जी, जी। जितना वो करता है, उसके होश में आने के बाद वो 3 दिन तक उठ नहीं पाता बेड से। ये फैक्ट क्योंकि है। उसकी बॉडी फिजिकली उतनी एग्जॉस्ट हो चुकी है शायद, इसलिए बहुत गंदी एग्जॉस्ट हो गई, मतलब Okay. वो शरीर उसका झेल ही नहीं पाता। मैंने मतलब भूलना नहीं चाहिए, बट ऐसे भी केसेस देखे हैं जहां पर बहुत सारी ऐसी लड़कियों का पोजीशन है जिन्होंने जी। बहुत एक एक्सटेंड तक चीजें कर ली, मतलब बेड Okay. गिरा दिया, अलमारी Okay. खड़े हो गए, फलाना जो भी है। और उसके बाद जब वो ठीक हुए हैं तो ठीक होते ही मतलब एकदम उनका मल निकल गया है, उनकी सारी चीजें अपने आप निकल गया, वो कंट्रोल नहीं कर पाई हैं भाई। जी, मैं 3 दिन समझा, हाँ। उन्होंने 3 दिन तक कुछ नहीं किया, 3 दिन तक वो पोजेस रही। पोजेस हो गया इससे थोड़ी ना कोई, मतलब पोजेस हुई। इवन पोजीशन के अंदर भी मैंने देखा है कॉन्शियसनेस। देखिए, जब हम अपना मल त्याग करते हैं या हम कुछ खाना खाते हैं तो हमारी कॉन्शियसनेस बहुत वर्क करती है, बहुत ज्यादा, जी। कि भाई चबा रहे हैं, अंदर जाएगा, घोटेंगे, फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस वर्क करता है और मल त्याग तक पूरा। ओके। लेकिन जब इंसान कोई पोजेस होता है तो वो उस समय उस पर भी ध्यान नहीं देता है। आपने कई सारे ऐसे केसेस देखे होंगे टीवी में या फिर कैसे मूवी में कि वो इवन इन शैतान मूवी देखो, खड़े खड़े उसने वॉशरूम कर दी, उसको कुछ फर्क नहीं, उसको पता नहीं, क्योंकि वो वशीकरण में थी, वो पूरा वश में थी। ठीक है, इस तरह से बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां मल त्याग कर देता है इंसान, खड़े खड़े उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और चले रहता है वैसे का वैसा ही। अर्श, जो आपने भी एक चीज बोली कि आपने कई बार देखा है कि कि जो पोजेस हुआ इंसान है वो सामान उठाई दे रहा है, बेड उठा दे रहा है या जो भी है, तो क्या ये एक रियलिटी है कि जब इंसान पोजेस होता है तो उसकी फिजिकल पावर, ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाती है? आई मीन 2-3 लोग देखा हम लोगों ने अक्सर पकड़ने की कोशिश करते हैं जी। पतली दुबली लड़कियों को जो पोजेस हो चुकी हैं, उसके बावजूद उसको कंट्रोल नहीं कर पाना पाते बड़ा हैं। मुश्किल हो जाता है वो। जी, तो अभी क्या- रिसेंट वाले केस में भी यही हुआ था मेरे। जो आजमगढ़ वाला केस की बात कर बिल्कुल, रहे हैं बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। लोगों ने देखा था जी। तो हाँ, उस केस में भी मतलब वो जो थी वो जो आपके भाई को फेंक दे रही थी या धक्का, तो बेसिकली क्या इज इट अ रियलिटी कि जब इंसान पोजेस होता है तो उसके अंदर की पावर बढ़ जाती है? अब राहुल, ये वही वाला हाल है कि पावर बढ़ती नहीं है। दरअसल हम अपनी जिंदगी में अपने ब्रेन का 2% ही यूज करते हैं, ये तो हम सबको पता है। और जाहिर सी बात है कि हम अपनी बॉडी का भी बहुत कम यूज कर पाते हैं, क्योंकि जितना ब्रेन उतनी बॉडी यूज होगी, सिंपल सी बात है। ओके। उतनी ही मसल मेमोरी भी यूज होगी। तो एक्चुअल ओके। में जो पावर होती है वो हमारी उतनी ही होती है राहुल।
एक एक्सटेंट तक होती है उतनी पावर, बट हम कभी जी। एक्सप्लोर नहीं कर पाते अपनी बॉडी को। मेरा ये मानना है, पावर होती है, हम सबके अंदर होती है। जब डर लगता है तो पावर अपने आप आ जाती आ है। जाती है, बात तो सही ये है। वही वाला सीन है कि भाई हम लोग अपनी आम जिंदगी में हमारी बॉडी को उतना ही चाहिए, मतलब हमारी बॉडी 0.1% पे खुश है, वो 100% जाती ही नहीं है, इसलिए सही बात। कि आगे बढ़ना ही नहीं है। अब उदाहरण के तौर पे आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और एक्सरसाइज करने के बाद एकदम मतलब एक साल निकल गए, एक साल के बाद आपसे कोई मिला और आपने पूरा डंबल को ऐसे उठा लिया, इंसान तो कहेगा अरे ये तो सुपर नेचुरल हो गया यार, ये तो एक डंबल उठाने में गिर जाता था, ये क्या अभ्यास। तो बात यह है हमारे बॉडी अभी उतना अभ्यास हमने करा नहीं है। जो ऋषि यौगिक जो करते आए हैं, जी जी जी, जो ठंड में बैठते हैं ग्लेशियर्स पे, उनको जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है राहुल, मेरे हिसाब से। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब आप इसको क्या कहेंगे राहुल? उन्होंने अपनी बॉडी को इस तरीके से अभ्यास कर लिया है, बना लिया है, जो शायद हम लोग नहीं कर पाए अभी तक। शायद मुझे कभी कभी ऐसा लगता है हर्ष कि हम लोग जो है ना अपनी बॉडी को, अपने सिस्टम को बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके चलते हैं। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा सिस्टम बहुत ज्यादा केपेबल है, उस फुल थ्रॉटल में हम लोग शायद उसका इस्तेमाल करते नहीं है। और तभी शायद ये कहा गया है कि आप अपने ब्रेन का सिर्फ 2% या समथिंग % आप यूज करते हैं। एग्जैक्टली, उससे ज्यादा आप यूज भी नहीं कर पाते। उससे ज्यादा आप यूज भी नहीं कर सकते। और शायद यही मुझे ऐसा लगता है कि फर्क है एक फितूर जो लोग सोचते हैं उस जी। फितूर में और जो सच्चाई होती है उस रियलिटी रियलिटी में।